बात याद आती है, एक बड़ा बखील आदमी भी था। सेठ तो था, पैसा बहुत था, लेकिन कंजूस बहुत था। लेकिन उसके घर में बिल्कुल अपोजिट उसकी बेटी थी, जवान बेटी। वो सखावत बहुत करती थी, बाप को सख्त नफरत थी इस चीज। कंजूस आदमी हमेशा सखी लोगों से चिढ़ता है, उसको लगता है ये सब फजूल खर्ची करते हैं, क्यों देते हैं इनको। उसको बार बार यही लगता है। बनी इसराइल की वो लड़की खैरात कर देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उसका बाप माल को बहुत महफूज जगह पर जमा करके रखता था। एक दिन वो अपने माल को महफूज जगह बंद करना भूल गया और घर में सखी बैठी हुई थी। इत्तेफाक से उस दिन कोई फकीर आया, वो जमा किया हुआ जितना था उठा करके उसने दे दिया। बाप की तो मौत के बराबर था। वो एक फोड़ी कोई कोड़ी देना नहीं चाहता था, फूटी कोड़ी, और ये उसकी बेटी पूरा उठा करके दे दी। इतना गुस्सा आया उसके बाप आया और आ करके उसने तेज एक तलवार लेकर उसका हाथ ही काट दिया, अपनी बेटी का हाथ काट दिया। जब हाथ कट गया, जालिम बखालत में कभी कभार आदमी ऐसा ही हैवान बनता है। दर्द से शिद्दत से तड़पती रही। उसके बाद जैसे भी इलाज मुआवजे के बाद हाथ तो कटा हुआ था, हाथ कटा हुआ था। अब उसी कटे हुए हाथ के साथ वो जी रही थी। जब जवान हो गई, अब रिश्ते तो आते हैं, शादी भी होनी है। वो ऐब है लड़की के अंदर, एक कटा हुआ हाथ, उसको कौन शादी करे। इतनी हसीन और जमील खूबसूरत सब कुछ है उसके पास, लेकिन हाथ नहीं। इत्तेफाक ऐसा था कि एक बहुत बड़ा शहजादा था, उसको ये पसंद आ गई, बड़ा मालदार भी था, और उसने कहा कि मैं इस खातून से शादी करूंगा। वो बहुत बड़े घर का शहजादा था, रईस ज़्यादा था। निकाह का पैगाम भेजा, और ये जो कंजूस बखील था, इसने सख्ती से मना करके रखा था, टूटा हुआ हाथ दिखाना मत वरना शादी भी नहीं होगी, जिसको भी है इसी टोपी डाल देंगे, मना कर रखा था। और इसी मना में उस शहजादे ने पसंद भी किया, शादी भी करीब हो गई, सब हो गए। अब इस लड़की को एक गम सताता था, आज या कल तो पता चलना है। जब घर पर जाऊंगी बिया हो करके, शादी के बाद जब रुखसत होकर जाऊंगी, तो कभी ना कभी तो ये हाथ का पता चल ही जाएगा, फिर क्या होगा मेरे साथ। उस वक्त बड़े जुल्म भी होते थे, धोखे के मुतालिक बड़ी सजाएं थी। वो खातून लड़की बड़ी डरी हुई भी थी। बहरहाल शादी हो गई, डोली सच सवर करके दूल्हे के घर चली गई। जब वो दुल्हन अपने दूल्हे के घर आई, तो अब बात ये थी कि रात को जब दस्तरखान बिछा दिया गया खाने के लिए, पहला दस्तरखान, दूल्हा भी बैठा है, उसके घर वाले भी बैठे हैं, और दुल्हन बैठी हुई है। अब ये शर्मा रही है, सीधा हाथ कटा हुआ है, खाए तो कैसे खाए। तो उसने, दूल्हे ने कहा चलो खाना शुरू करो। ये नहीं खा रही थी, अपने दुपट्टे के अंदर वो अपना हाथ छुपाए बैठी रही, छुपाए बैठी रही बहुत देर तक। कैसे, अब क्या होगा, तब क्या होगा, अब क्या होगा, तब क्या होगा, कुछ तो होने वाला है, कटा हुआ हाथ अब पता चलेगा। 2 बार कहा उसने चलो शुरू करो खाओ। तीसरी बार उसने कहा किस चीज का इंतजार है, खाओ, दूसरे सब खा रहे हैं। उसके आंसू निकल आए कि उसके अंदर एक ऐब है, कटा हुआ हाथ है। अब किसी ना किसी तरह से अब ये अपने नए दूल्हे को बता ही दूं कि मेरा हाथ कटा हुआ है। वो जवान दुशीजा रोने को थी, गैब से निदा आती है, ऐ खातून अपना हाथ निकाल। उस हाथ को रब ताला कभी शर्मिंदा होने नहीं देता जो रब के रास्ते में उठा हुआ हो। उसने दुपट्टे से हाथ निकाला तो उसका हाथ सही सलामत मौजूद था, हाथ सलामत मौजूद था। और रब तबारक व तआला शर्मिंदा होने नहीं देता उस हाथ को जो बारगाह रब्बुल इज्जत में खर्चा किया हुआ। जब वो मौला दुनिया में जलील होने से बचा लेता है, तो फिर आखिरत तो आखिरत है, रब तबारक व तआला हिफाजत फरमाएगा। इसलिए आज उम्मत को जिन चीजों की जरूरत है, उसके लिए जो माल जमा करके रखते हैं, वो भी वही सुन ले। कुरान कहता है वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाता है जिन लोगों ने सोना और चांदी को खजाना कर करके जमा किया है, ऐ रसूल उनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दे। यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाता है उस कयामत के दिन उनकी पेशानियों को आग से दागा जाएगा, उनके बाजुओं को और उनके पीछे आग से दागा जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि ये सारा जो तुम जमा करके रखते थे चखो, आज चखो। बल्कि एक रिवायत ये मिलती है, कब्र में जाते ही एक बहुत ही खौफनाक अज़दा उसके गले में लिपट जाता है, उसकी नाक पर डंक मारता रहता है, चूसता रहता है, और वो मुर्दा उसको हटाने की बेपनाह कोशिशें करता है, निकालने की बहुत ताकतें लगाता है। वो सांप उससे कहता है क्यों मुझको हटा रहे हो, मैं तुम्हारा माल हूं जिसको तुम जमा कर रखे थे।